निफ्टी में कुछ दिनों से स्विंग्स आ रहे हैं, अप डाउन ये सब ने ही मेजर किया होगा। करना कुछ नहीं है, सिंपल अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखें, पैनिक सेलिंग ना करें। हाँ, अब जिस तरीके से कल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पर एक मिसाइल भी ईरान की तरफ से लॉन्च की गई यूएई के ऊपर, और कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसी आ रही है यूएस की तरफ से कि दैट दे कैन ओपन द वॉर अगेन। इन सब से बच के ही रहना है। तो पोर्टफोलियो को हमेशा से सेव, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को हेज करके रखें, और जो शॉर्ट टर्म है उसमें अगर आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं तो उसको सेल करें। लॉन्ग टर्म कन्विक्शन स्टॉक्स को ना बेचें, क्योंकि उसको बेचने से कुछ नहीं होगा, और बल्कि कल वो अगर रन करेंगे तो आपको लॉस ही होगा, इन द सेंस कि आपके वो प्रॉफिट मारे जाएंगे। दूसरा कि निफ्टी का चांस दोनों तरफ बहुत अच्छा है कि वो निफ्टी 21,000 भी जा सकता है और निफ्टी 29,000 32,000 भी जा सकता है, जैसा कि बहुत सारे बिग एफ ने इस साल के शुरू में टारगेट भी दिया था। तो ये अब आपकी कॉल है कि आपको कहाँ तक अपना पैसे को सेव करना है। अगर आप 29,000 के लिए बैठते हैं तो अपना पोर्टफोलियो को लेके बैठे, 21,000 है तो आप थोड़ा सा वेट करके ही इन्वेस्ट करें। अगर पैसा रह भी जाता है तो डोंट रिग्रेट कि मेरा पैसा रह गया, वो फोमो वाली फीलिंग ना लाए। बाकी सेक्टर को चुने, और सेक्टर अगर आप ठीक से चुनेंगे तो आपको कोई ना कोई स्टॉक मिल ही जाएगा। अभी जैसे आपने देखा होगा, शुगर और टी प्लांटेशन वाले स्टॉक्स काफ़ी हद तक ऊपर गए हैं। तो यही आपको सेक्टर्स देखने की, शुगर में अगर तेज़ी आ रही है तो क्या शुगर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या किसी और सेक्टर में तेज़ी आ रही है तो क्या उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। केमिकल में भी कुछ हद तक तेज़ी बनी है, तो अब ये देखना है कि केमिकल सेक्टर की जो कई सालों की अंडर परफॉर्मेंस है, क्या वो इस बारी ठीक हो जाएगी। सम सेक्टर्स आर रेजिलियंट टू द मार्केट फॉल, वो मार्केट अगर गिर भी रही है तब भी वो शायद आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दें। सो चेक आउट ऑन योर पोर्टफोलियो and then only invest. Take a caution and take an advice from a financial expert before investing. If you do not have time to invest or time to have a quality research, then obviously take a help from the financial expert. Thank you.